स्वागत है दोस्तों आपका। माई सेल्फ स्वरण। आज हम डिस्कस करेंगे जेकेएसएसबी क्लास 4 का 1 मार्च वाला जो पेपर आज हुआ उसका मैथ्स का सेक्शनल एनालिसिस शुरू करते हैं। बाकी जो डिपार्टमेंट के सेक्शंस है वो भी मीनवाइल हम अपलोड करने की कोशिश करेंगे। लेट्स बिगिन विद द मैथमेटिक्स। पहला पार्ट है, 2 नंबर है और बोला गया कि एक 14% और दूसरा 23% लेस है किसी थर्ड नंबर से। थर्ड नंबर का पता नहीं है। मान लेते हैं थर्ड नंबर टी है तो उसका 14% कम कर दो। मान लो जो थर्ड नंबर है वो मान लो 100 ही है, ठीक है। 100 का 14% कम करोगे तो कितना आएगा? 100 में से 10 कम किया 90 और 4 कम कर दिया तो 86, ठीक है। दूसरा नंबर है, ये मान लो पहला नंबर, दूसरा नंबर 23% कम, मतलब 20 कम करो 100 से तो 80 और 3 और कम कर दो तो 77, ठीक है। तो ये 2 नंबर हो गए। सेकेंड नंबर जो है ये आपको बताना है कितना परसेंट है फर्स्ट नंबर का। तो ये पहला नंबर है, बेस मान लो सॉरी सेकंड नंबर, ओके सेकंड नंबर है 77। सो पहले नंबर का मतलब पहले नंबर को बेस मान के देखो कितना परसेंट आता है। ये 7 में निपट जाएगा, ये 8 पे 1/8 बोले तो 200 ही कर दो ना, चलो। तो ये आएगा कितना? 4 2 ज़र 8, 4 2 ज़र 8, 4 5 ज़र 20, 12.5, 12.5 को इंटू करोगे तो 12.5 को इंटू 7 कर दोगे, 7 5 ज़र 35, 7 2 ज़र 14। सो ये लगभग आएगा 87.5 के करीब। सो 87.5 के करीब यहाँ पे 90 है। सो 90 विल बी द आंसर। सो नाउ second question है, A is twice fast as B in doing a job that can be completed in 24 days. Okay. twice fast का मतलब है कि देखो A अगर 2 यूनिट काम करता है तो B उतने में केवल 1 यूनिट काम कर पाता है। ये हो गया, इनके मतलब एफिशिएंसी का रेशियो दे दिया, राइट। और दूसरी लाइन में इसी के साथ कंपाउंड स्टेटमेंट बना के लिख दिया कि ये जो है 24 डेज में कंप्लीट हो सकती है अगर दोनों एक साथ काम करें तो बोला हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट द जॉब। अच्छा, बाई ए अलोन, तो ए अगर अकेला काम करे तो कितना टाइम लेगा? देखो मिलके ये कितना काम कर सकते हैं? 3, ठीक है। और मतलब कि ऐसे ही बोल सकते हैं मिलके इनकी एफिशिएंसी होती है 3, इकट्ठे होकर एफिशिएंसी है 3। तो एक ही अकेले की एफिशिएंसी का और टोटल की एफिशिएंसी का रेशियो देखोगे तो 2/3, ठीक है। बट अगर टाइम के हिसाब से बात करो कि इसको अकेला काम करना पड़ गया तो जितना टाइम पहले लग रहा था 24 दिन, उससे ज्यादा ही टाइम लगेगा। तो मतलब 3 बट 2 से आप इसको कर दो 12 और ये आ गया 36 आंसर। अब ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा, तो मतलब ये लॉजिक है, आप कैसे भी इसको सोच सकते हो। एंड द सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग थ्री, आप खुद से पढ़ो स्टेटमेंट को। और ये यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है कि मनी है और इस रेशियो में बांटी हुई है। रेशियो है मनी के बढ़ने का 2:5:7 थर्ड क्वेश्चन के लिए। और सी को 400 ज्यादा मिले बी से, सी गेट्स 400 मोर देन बी, देन व्हाट इज द शेयर ऑफ बी? बी का शेयर कितना होगा? ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। और सी को मिले 400 ज्यादा, पर इस रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो कितना ज्यादा है? केवल 2। मतलब हमारे 2 का मतलब और उसका 400 का मतलब सेम है, ठीक है। हम जिसको हम 2 बोल रहे हैं उसको वो 400 बोल रहा है। और पूछा गया उसने कि बी का शेयर कितना है, तो बी का शेयर हम बोल रहे हैं 5, और उसकी भाषा में 5 का मतलब क्या होगा? 5 इंटू 400/2, मतलब 200 इंटू 5 मतलब कितना? 1000। 100,000 का यहाँ पे किसी ने गलत टिक मार रखा है, 1000, ठीक है। तो बी का शेयर 1000, 1000 आंसर, मतलब पार्ट सी। सुनो आप देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में बोला है कि ए और बी अलग अलग अगर काम करना हो 8 क्लिप बनाने का तो 4R और 5R लेते हैं, मतलब एक ही एफिशिएंसी जो है वो 5 और बी की एफिशिएंसी 4, ये रेशियो रह करके हम सोच सकते हैं। या फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि एक आर का काम जो होगा 1R पर आर वर्क ऑफ ए इक्वल टू 8000 अपॉन 4R की 8000 की जगह कोई और नंबर लोगे तो भी आंसर आ सकता है, बट मैं इसी को लेके करता हूँ। तो 8000 को आप 4 से डिवाइड करो
और बी का 1 आवर का काम करने के लिए 8,000 को 5 से डिवाइड करो, ठीक। सो इनका 1 आवर का काम आ जाएगा। दोनों इकट्ठे अगर काम करें तो ये अब डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1600 और ये आ जाएगा 2000 मीन्स 2K। ओके, अब अगर ये इकट्ठा करते हैं मान लो, या फिर जैसे इसने बोला अल्टरनेटली काम करते हैं, अल्टरनेटली मतलब मान लो 2 दिन का एक साइकिल मान लो, तो एक साइकिल में मतलब 1 साइकिल, ठीक है, या फिर बोल दो 2 डेज में कितना काम करेंगे 3600। ओके, सो आप अगर आपको ये निकालना है कि कितने साइकिल कंप्लीट लगेंगे तो हम सोच सकते हैं 8000 अपॉन 3600, जीरो से जीरो कट गया मतलब 80 अपॉन 36, 80 अपॉन 36 को सोच सकते हो 72 अपॉन 36 प्लस 8 अपॉन 36, या फिर सोच लो, ये सोचो कि दो साइकिल में 72, दो साइकिल में कितने क्लिप बन गए 7200, 7200, ठीक है। कितने क्लिप बनने बाकी रह गए 800, दो साइकिल मतलब कितना टाइम हो गया 4 आवर, और कितने क्लिप बाकी बनने लगे 800। तो अब किसकी बारी है नेक्स्ट, क्योंकि बी ने शुरू किया था उसी की बारी है, तो बी की बारी, और बी कितने क्लिप बनाता है हमने निकाला था अभी 1600 क्लिप एक आवर में, ठीक है। तो एक आवर में 1600 क्लिप बनाता है मतलब इसका कितने आवर काम करना पड़ेगा, केवल एक आवर का भी आधा, क्योंकि 800 ही क्लिप बनाने तो मतलब 0.5 आवर, तो कितना आंसर आ गया 4.5 आवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एनालॉय, ये दिख नहीं रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, इसको नेक्स्ट स्लाइड में दिखेगा तो वहां करेंगे। 6 दिख रहा है, 6 को करते हैं। इन ए मेस देयर आर 40 इनमेट्स, मतलब ये सारा इसका हिंदी में कि 40 बच्चे, मान लो 40 बच्चे हैं एक मैच में, अगर 4 बच्चे ज्वाइन करते हैं तो उनका खर्चा जो है वो कम हो जाएगा बाई ₹1, और एवरेज खर्चा कम होगा बाई ₹1, एंड टोटल एक्सपेंस बढ़ जाएगा ₹55 से। पहले बच्चे हैं 40 और 5 बढ़ेंगे, तो देखो क्या है, पहले बच्चे 40 थे, उनका खर्चा एवरेज कितना था वो आपसे पूछा गया, फाइंड द टोटल इनिशियल एक्सपेंस ऑफ मेस। टोटल पहले कितना खर्चा आता था वो अपने को निकालना है, पर पहले एवरेज कितना खर्चा आता था वो भी पता नहीं है, तो मान लेते हैं कि पहले एवरेज खर्चा जो आता था वो x आता था। तो अगर एक बच्चे को x खर्चा आता था 40 को कितना आता होगा 40 इंटू एक्स। इसको मैं यहीं छोड़ देता हूँ, आगे जो बात बोली है उसकी इक्वेशन बनाता हूँ। अब बोला टोटल खर्चा जो है वो ₹55 बढ़ गया, ठीक है। कब बढ़ा, जब 5 बच्चे और ऐड हो गए, तो मतलब पहले जितना खर्चा आता था जिसको मैं बोल रहा हूँ 40x, उसमें कितनी बढ़ोतरी हो गई है ₹55 की। और यही अमाउंट कैसे निकल सकता है, जो 45 बच्चे हैं वो उनकी जो नई एवरेज है, वो नई एवरेज कितनी है, जो पहले वाली एवरेज थी उससे एक कम हो गई है, ये बोला गया। तो इसी इक्वेशन में देखो 40x प्लस 55 इक्वल्स टू 45x माइनस 45, ये इतने इकट्ठा करोगे तो ये बन जाएगा 100 इक्वल्स टू 5x, तो मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। मतलब एवरेज खर्चा जो एक बच्चे का आता था पहले ₹20 था, तो टोटल कितना हो गया 20 इंटू 40 मतलब 800, टोटल हो गया 800, तो 800 आंसर मतलब सी पार्ट आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीम ऑफ 4 म्यूजिशियन इज टू बी चूजन, 4 म्यूजिशियन की टीम चूज करनी है, किनमें से 3 बॉयज, 2 गर्ल्स, 4 चिल्ड्रन। तो क्या चांस है कि एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन सिलेक्ट हो, तो 3 2 4, 3 2 4, ये क्या है बॉयज गर्ल्स चिल्ड्रन, बॉयज गर्ल्स चिल्ड्रन, क्या प्रोबेबिलिटी है कि केवल 2 ही चिल्ड्रन, एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन सिलेक्ट हो, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन कितने तरीके से सिलेक्ट हो सकते हैं, 4 में से कोई भी 2 चिल्ड्रन सिलेक्ट हो सकते हैं, और काम तो यहीं खत्म नहीं होगा ना, बाकी जो 2 म्यूजिशियन हैं वो भी चूज करने हैं, पर अब वो इनमें से चूज नहीं करने, वो इन 5 में से करने, तो 5C2 अपॉन टोटल कितने तरीके से 4 म्यूजिशियन की टीम सेलेक्ट हो सकती है, इनमें से कोई भी 4 पकड़े जा सकते हैं, मतलब 5 4 9, 9 में से कोई भी 4 आप चूज कर सकते हो। सॉल्व करोगे तो ये आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल 2, ये 6 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 10 बन गया, ठीक। करके देखना तो ये आएगा 9C4, 9C4 मतलब 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 12 कट गया, और ये बन गया 4 3 2, 4 3 12 12 24 24, और ये 8 1 8 8 3 24, 3 चला जाएगा ऊपर, 6 से 6 निपट गया, 3/9 7 63, तो ये और भी कर सकता है, 3 1 3 3 3 9 1/21 1/21 1/21 1/21 नहीं, यहाँ कुछ और भी था, हाँ ये 10 छूट गया ना, 1 इंटू 10 10 10/21 10/21 आंसर है ए।
So now eighth question. A courtyard is 15 meter long, 10 meter wide. 15 by 10 का courtyard is to be paved with bricks of dimension 20 by 10. Then what is the number of bricks figured here required? Okay, 15 बाई 10, हाँ 15 बाई 10 का गार्डन है, ठीक है। एक ईंट की डायमेंशन दी है 20 बाई 10, तो मीटर में बदलोगे तो लिखा जाएगा 0.2 इंटू 0.1, ठीक है। ये पॉइंटों को हटा करके आप ऊपर 100 डाल सकते हो, ठीक। तो ऊपर चला गया 100। अब ये जो संख्या आएगी ये ईंटों की होगी, तो ये कट गया इससे, तो ये बन गया 5। ये करोगे 75, 7500, 7500 आंसर सी। व्हाट परसेंटेज इक्वल टू फ्रैक्शन 7/8? 7/8 जो होता है कितना परसेंट होता है, इसका परसेंटेज कितना होता है? तो ये शायद क्वेश्चन सेम टू सेम कल भी आया था जहां तक मेरे को याद है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे 1/8 को यूज भी करा इसी क्वेश्चन में कहीं। सो यहाँ देखो, यहाँ यूज किया ना, 1/8 आया था। सो ये 1/8 मतलब कितना होता है? 12.5%, ओके। और 1/8 इंटू 7 सोच सकते हो इसको, तो 7 इंटू 12.5 करोगे तो ये आएगा 87.5%। ये सही करा है बंदे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। एवरेज मार्क्स आपको दे दिए 25 बच्चों के। क्वेश्चन हमने देखा था, यहाँ पे पूरा पढ़ा नहीं जा रहा था, एलओआई का कुछ क्वेश्चन है, तो ये मैं दोबारा देखूंगा पीडीएफ में, इसको याद रखेंगे। 5वां क्वेश्चन छूटा हुआ अभी हमारा। ये 11th क्वेश्चन है। एवरेज है 25 बच्चों की फिजिक्स में 20। मैं यहाँ लिखते जाता और एक मिनट पूछ देखते हैं क्या निकालना है। व्हाट वाज द मार्क्स स्कोर्ड बाय 13th स्टूडेंट? ओके, टोटल कितने बच्चे हैं? एवरेज मार्क्स ऑफ 25 स्टूडेंट्स, 25 टोटल बच्चे हैं, ओके। उनके एवरेज मार्क्स है 20। पहले 12 के एवरेज मार्क्स हैं 16। यहाँ पे दिखेगा नहीं, 12 के एवरेज मार्क्स 16 है। तो देखो 12 के एवरेज वेटेड एवरेज के हिसाब से करेंगे तो 12 इंटू 16 प्लस 13वें नंबर का जो बच्चा है उसका पता नहीं है, तो उसके मान लेते हैं एक्स मार्क्स है, प्लस बाकी कितने बचे? 12 और 13 हो गए, 13 और 12 और बच गए। तो जो बाकी 12 बचे उनके एवरेज मार्क्स है 24, तो 12 इंटू 24 और, ठीक है। और अपॉन टोटल जितने हैं वो डिवाइड करोगे तो इनकी वेटेड एवरेज आएगी, वो दे रखी है आपको कितनी? 25 बच्चों की एवरेज है 20। अब ये इसको इंटू कर दो तो ये आएगा कितना? 50 जीरो मतलब 500, ठीक है। इसको इसको इंटू करो, इसको इसको इंटू करो, तो ये आएगा 12 इंटू 16, 192। तो यहाँ आ गया 192। और ये आएगा 12 इंटू 24, 288, 288। इन दोनों को कर देंगे ऐड, तो ये आएगा 480, ठीक है। और ये तो हटा ही दो क्योंकि ये 500 बन गया इसी क्वेश्चन में। तो ये 480 उस तरफ जाके माइनस जाएगा तो कितना आएगा? 20। तो 20 अपना आंसर होगा। हाँ ये सी आंसर है 20। पैरेललोग्राम है जिसकी साइड आपको दे रखी है, मैं जल्दी से फोटो बना लेता हूँ पैरेललोग्राम की। ये पैरेललोग्राम ऐसा कुछ, डायमेंशन दे दिया आपको कितना? 5/4 का, ठीक है। और बोला डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड के डिस्टेंस का मतलब है इन दोनों के बीच की हाइट कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टर साइड्स। तो ये 9th क्लास का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी पेस्ट मार दिया, एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, शायद 6.3 है मेरे को जहाँ तक याद है। तो ये इससे आपको दे रखी है और ये आपको हाइट निकालनी है इन दोनों के बीच की, ये वाली, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में सिंपली फॉर्मूला लगा करके करूंगा तो ये आंसर आ जाएगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है साइड इंटू हाइट, तो ये इसको साइड लेके करूंगा तो लिखा जाएगा 5 इंटू 2, दूसरी को साइड लेके करूंगा तो ये हाइट लिखी जाएगी 4 इंटू एच, और ये आ जाएगा एच इक्वल्स टू 10/4, मतलब कितना? 2.5, ढाई बोले तो 2.5, 2.5 ए पार्ट, ओके। फिर 13th क्वेश्चन है, महिमा की मदर और ये सब एज वेज का कुछ क्वेश्चन है। इसमें इक्वेशन बनेगी तो इसको मैं करता हूँ बाद में। कोई जल्दी से करने वाले क्वेश्चन है तो उनको देखते हैं। कार्ड्स का क्वेश्चन है। तो while shuffling a pack of 52 playing cards, 2 cards are accidentally dropped. What is the probability that the missing cards are of different color? Okay. तो 52 कार्ड का डेक था, उसमें से हम शफल कर रहे थे, 2 कार्ड गिर गए। क्या प्रोबेबिलिटी की जो दोनों कार्ड गिरे, what is the probability that missing cards are of different color? 2 कार्ड गिरे और दोनों डिफरेंट कलर के, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो देखो फाइन, ये कब हो सकता है? जब जो पहला कार्ड गिरा है वो दो ही कलर होते हैं, एक
रेड और एक ब्लैक, तो मान लेते हैं जो पहला कार्ड है वो रेड का था। इस बात के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि उन रेड में से कोई भी एक गिर गया हो, मतलब 26C एक, और साथ में दूसरा कार्ड जो गिरा हो उस काले रंग का हो, मतलब 26C एक, क्योंकि 26C होते हैं काले भी। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है कि 52 में से कोई भी गिर गया हो, 50C मतलब 52C2, ओके। तो ये 26C1 मतलब 26, 26 × 26, ओके, अपॉन 52C2, इसका मीनिंग हो गया 52 × 51 अपॉन 26, 2 फैक्टोरियल इंटू, नहीं 2 फैक्टोरियल लगा 26, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल में 2, ये बन गया 26, 26 से 1 26 कट गया तो पीछे रह गया 26/51, 26/51। यहाँ तक मेरे को लग रहा है शायद ये 51 नहीं होगा, नीचे तो ये आंसर है, पूरा दिख नहीं रहा, बट यही होगा 26/51 ही होगा नीचे लिखा हुआ, तो ये आंसर सी। फिर आगे कोई क्वेश्चन फिर से कट गया हुआ 15th, तो जो दिख रहा है वो कर लेते हैं पहले। इफ अ पर्सन कंप्लीट्स 3/4 ऑफ वर्क इन 9 days, 16th वाला क्वेश्चन, 3/4 काम जो 9 दिन में अगर कोई करता है तो वो बाकी जो काम बचा हुआ है वो कितने दिन में करेगा। ठीक, सो देखो 3/4 काम किया 9 दिन में, फाइन, तो हम बोलेंगे कि 9 दिन में, ओके ये इस टाइम ले लेते हैं, 1 यूनिट काम को करने का टाइम निकाल लेते हैं, तो 9 × 4/3, ठीक है। अब कितना काम बचा हो उसे इंटू कर लेते हैं, तो इंटू करना है, कितना काम बचा है, कितना काम बचा है, 3/4 कर लिया, तो कितना बच गया 1/4, तो ये 4 से 4 कट गया, 3 3, तो आ गया 3 डेज लगेंगे, ओके, 3 डेज बी पार्ट। फिर पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज 5.7, और नहीं, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5.7 इज 27.2 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। अगेन फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, यहीं पे कर लेता हूँ, ज्यादा बड़ा फॉर्मुला भी नहीं है, डायरेक्ट आप रेशियो का एक फॉर्मुला में लिख दो तो भी हो जाएगा। देखो पेरीमीटर, ये एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मुला होता है θ/360 πr², ठीक है, और पेरीमीटर का फॉर्मुला होता है θ/360 2πr, सेक्टर के पेरीमीटर का, ओके। तो अपने को ये तो दिया हुआ पेरीमीटर सर्कल का, तो मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूंगा, तो बाकी अपने पास ये सोचो, अच्छा दिखाने से एक चीज और भी सोच सकते हैं यहाँ से टाइम सेव करने के लिए, ये तो कट गया इससे, ठीक है, पाई भी कट गया इस पाई से, तो अब हमारे पास क्या आ गया, केवल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये एरिया है जो अपने को चाहिए वो, अपॉन यहाँ पे पेरीमीटर है जो दिया होगा वो, तो यहाँ पे आर से या एक आर कट गया तो रह गया r/2 इक्वल्स टू, मतलब r/2 जो होता है वो एरिया अपॉन पेरीमीटर के बराबर होता है, तो एरिया अपॉन पेरीमीटर कितना दिया, पेरीमीटर 27.2 सेंटीमीटर, ओके, और रेडियस भी आपको पता ही है, सो एरिया यहाँ से निकलेगा कितना, एरिया इक्वल्स टू रेडियस मतलब 5.7 इंटू 27.2/2, सो ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 2 1 2, 2 1 2, 2 3 6, 13.6 इंटू, सो इन दोनों को इंटू करेंगे तो आएगा आंसर, मतलब 5.7 को इंटू करो, 5.7 इंटू 13.6, तो आएगा 77.52, 77.52 सेंटीमीटर स्क्वायर, 77.52 तो इधर है ही नहीं कहीं लिस्ट में, ये क्या चक्कर है, पर आंसर तो यही होगा फिर, क्योंकि कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेते दोबारा से। एरिया का फॉर्मूला लिख दिया, मैं दोबारा ये एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ, πr² अपॉन पाई आर, और यहाँ पे पाई आर, और यहाँ पे एरिया अपॉन पेरीमीटर लिखा मैंने, ये इससे काट दिया, ये इससे काट दिया, r/2 एरिया का एरिया आना चाहिए, पेरीमीटर का 27 पॉइंट, तो इसको मैं एक बार कैलकुलेटर पे भी करके देख लेता हूँ, खत्म हो जाए हमारा, 27.2 इंटू रेडियस है 5.7, 5.7 डिवाइड करना है अपने को 2 से, 77.5, सो ये आंसर ही गलत दे रखा है, सो इसको तो आप मान लो बोनस हो जाएगा ये तो, फाइन। सो 18th क्वेश्चन है, न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय दिस एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन, देन द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन बिकम दिस, व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन, ओके। सो न्यूमरेटर है किसी फ्रैक्शन का 10% आपने इंक्रीज कर दिया, तो मान लो अगर वो
अच्छा पहले पढ़ लेते हैं। न्यूमरेटर 10% इंक्रीज किया, डिनोमिनेटर 20% कम किया, फ्रैक्शन बन गई 55/48। 10% इंक्रीज करके हो जाएगा 1.1, अगर पहले एक्स है तो 1.1x हो जाएगा। 20% कम करके 0.8 वाई हो जाएगा, अगर पहले वाई था तो नई फ्रैक्शन होगी 55/48। ये बिंदियां का तो मीनिंग रह नहीं गया कोई। अब ये निपट गया इससे 5 पे, और 8 1 8 8 6 48, 8 8 6 48, 5/6 आंसर है, मतलब 5/6 आंसर देखो। सो किधर था क्वेश्चन अपना, ये क्वेश्चन था ना 18। 5/6 दिख रहा है कहीं, तो छोटे छोटे से तो अक्षर हैं इनके। 5/6 नहीं दिख रहा ना आपको, पर आया यही आंसर है, मतलब 25/30 को तोड़ोगे तो ये भी 5/6 ही दिखता है आपको, तो यही आंसर है, मतलब डी। ठीक, फिर अचीव ऑफ स्मॉलेस्ट वन डिजिट ऑड नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर बोले तो दो, सबसे बड़ा एक डिजिट का ऑड नंबर मतलब 9, तो इनका कितना अचीव आ गया 1। ओके, कार्ड इज, फिर कट गया क्वेश्चन, तो देखते हैं आगे कहीं दिखाओ पूरा कहीं पे। तो हाँ ये कार है, ये कार वाला क्वेश्चन। और एक एलॉय वाला क्वेश्चन ये भी छूट गया था, मैं दिख नहीं रहा था, इसको भी कर रहे थे पहले। क्या कहानी है इस एलॉय की, एलॉय है किस किस का, कॉपर और जिंक का। ठीक है, ये रेशियो है। और बोला कॉपर का अमाउंट अगर 24 किलो है तो बताओ जिंक कितना होगा। देखो कॉपर और जिंक रेशियो 9:4। कॉपर है अगर, कितना बोला कॉपर, 24 किलो। ठीक है, तो जिंक कितना होगा। ओके ठीक है, तो ये अगर प्रोपोर्शनली हम सोचें तो ये जब 9 होता है कॉपर तो जिंक 4 होता है। ठीक है, कॉपर 9 होता है तो जिंक 4 होता है, तो कॉपर 1 होगा तो जिंक कितना होगा 4/9, और कॉपर 24 होगा तो फिर ये इतना हो जाएगा। तो मतलब काटो पीटो इसको, देखो कितना आता है। 3 3 9, 3 8 24, 8 4 32, 32/3, 32/3, 3 3 0 0 3 6 8, 10.66 बढ़ता जाएगा तो 10.6 हम राउंड अप करके इतना आएगा। ठीक है, फिर है ये कार वाला क्वेश्चन कर रहे थे। कार ने 1/4 डिस्टेंस कवर करा इस स्पीड से, लाइन सी बना लेते हैं, सड़क सी दिखा देते हैं ऐसे। ठीक है, ये सड़क है और इसका चौथा हिस्सा 1/4 कंप्लीट करा की स्पीड से, 100 की स्पीड से, kph किलोमीटर पर आवर में ही है सब कुछ। सो रिमेनिंग डिस्टेंस है हाफ ऑफ रिमेनिंग डिस्टेंस, तो ये 1/4 इतना ही है, तो हाफ, 1/4 के बाद हाफ होगा ये, तो ये हाफ डिस्टेंस ये कवर करा की स्पीड से 60 से। ओके, एंड रिमेनिंग डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर, बाकी रिमेनिंग यही 1/4 है, तो ये भी सोच ही करा, मतलब ये बोलो घूम फिर के कहानी ये है कि आधी दूरी चली 100 किलोमीटर पर आवर से और आधी चली 60 से। ठीक है, आधी 100 से और आधी 60 से, 100 से आधा और 60 से भी आधा, मतलब बराबर बराबर दूरी चली, दोनों का वेट बराबर है। ठीक है, तो बताओ अब टोटल एवरेज, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ कार, पूरी जर्नी में एवरेज स्पीड कार की कितनी है। अगर टोटल टाइम टेकन टू complete the speed is 10 hours। ओके, 10 hours टोटल टाइम दे दिया। टाइम का तो कोई मीनिंग रहा ही नहीं वैसे यहाँ पे फिर, क्योंकि अब हमारे को से लेना देना ही नहीं कुछ। अब हम वेटेड एवरेज ही कर सकते हैं इसको, तो आधा ये, तो मतलब इनके सेंटर में कहीं ना कहीं इसका एवरेज बनेगा। इसके सेंटर में देखो, मतलब इसका सेंटर कहाँ बनेगा, तो सिंपली हाफ कर दो, अरिथमेटिक मीन निकाल दो तो भी आंसर आ जाएगा। 160 का आधा कितना होता है, 80, 80 आंसर ए। ठीक, अब क्या रह गया, एक क्वेश्चन पीछे छूटा था दिख नहीं रहा था, एक बार देख लेते हैं। 15, एक सेकंड, ये क्या हो गया, यहाँ 5वां था यहाँ 10वां था। मशीन भी हो गया, कोर्टयार्ड हो गया, और आगे 15 शफल वाला क्वेश्चन हो गया। महिमा की क्वेश्चन भी बना लेंगे अभी, और रह गया कार्ड ट्रॉन, क्या था रैंडम कार्ड। अच्छा ये कार्ड वाला क्वेश्चन है, पूरे 20 नंबर। तो एक कार्ड है, इसको रैंडमली ड्रॉ किया हमने डेक से 52 कार्ड के, एक कार्ड को ड्रॉ किया। ओके, क्या प्रोबेबिलिटी की वो जो कार्ड आए या तो वो हार्ट का हो या वो डायमंड का हो। देखो हार्ट के कार्ड कितने होते हैं, 13, 13 में से कोई भी आ सकता है वो। ठीक, या फिर, या बोले तो मतलब मैं यहाँ इसको प्लस करता हूँ, तो बाकी कार्ड किसको बोला, डायमंड का, डायमंड के भी 13 होते हैं, 13 C1, ये भी पॉसिबल है, हमारे सिलेबस में है, मतलब सिलेबस बोलते हमारे फेवर में। और अभी एक कोई भी कार्ड निकल सकता है 52 में, तो 52 C1, तो कितना आ गया 13
प्लस 13 बोले 26, 26 बटा ये 52 ही आएगा, तो 26 बटा 52 बोले तो मतलब 1/2 ही हो गया, तो 1/2 आंसर। ओके, अभी ये क्वेश्चन है लंबी चौड़ी स्टेटमेंट लिखना है। फादर मदर सन डॉटर 16 साल एवरेज ना, तो इसमें काफी सारे वेरिएबल हैं, इसको करते हैं लास्ट में, पहले बाकी खत्म करते हैं जो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन बच गए। ये क्वेश्चन है एज का, 6 साल पहले महिमा's मदर वॉज 3 टाइम, महिमा से 3 गुना, 6 साल पहले, तो मान लो बड़ी एम जो है मदर है, तो 6 साल पहले m-6, अगर एम इसकी मदर की करंट एज है तो मतलब 6 साल पहले इस एज की होंगी, और ये 3 टाइम थी महिमा से, तो महिमा की एज से 6 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा m इक्वल्स टू 3m -18 + 6 मतलब -12, पहली इक्वेशन। ठीक, और दूसरी कहानी की 5 साल बाद, 5 साल बाद मतलब महिमा प्लस उसकी मदर +5 कर दो, इक्वल्स टू महिमा की एज में भी +5 कर दो, और ये बोला है कि ट्वाइस होगी मदर उसकी, तो मतलब m इक्वल्स टू 2m, या 2 × 5 10, और ये 10 में से 5 किया तो यहाँ 5 आएगा, दूसरी इक्वेशन। इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये इससे कट गया, मतलब ये साइड 0 इक्वल्स टू m -12 -7 इस तरफ आएगा तो 17, मतलब महिमा की एज 17 साल होगी, इसकी महिमा की मदर की, तो महिमा की मदर एज होगी 17 × 3, 17 × 3 यहाँ करोगे तो आएगा 51 - 12, 51 - 12 मतलब कितना 9 लास्ट में, और यहाँ पे 4 और यहाँ 39, 39 मतलब सी पार्ट। ओके, अब ये 15th क्वेश्चन रहेगा एक, इसको भी करते हैं। एवरेज एज, यहाँ मैं जगह बना लेता हूँ थोड़ी, एवरेज एज ऑफ फादर मदर सन और डॉटर, तो मैं सबको उनके स्टार्टिंग अल्फाबेट से शो कर देता हूँ। मान लो फ्रंट एज जो है फादर की f है, फादर के बाद बोला मदर, फिर बोला डॉटर, फिर बोला सन, 4 लोग हैं, चारों की एवरेज कैसे निकलेगी, अपॉन 4 करके, और इक्वल्स टू क्या है, एवरेज बोली 16 साल, तो मैं इसको ऐसे भी सोच सकता हूँ, ये 16 × 4, 16 × 4 कितना होगा 64। ठीक है, तो ये इस तरह से इनकी एज का मतलब 64 है आज के टाइम में। सो बोला फादर इज, पर इतने सारे अननोन है तो ये नहीं निकाल पाएंगे ना, पूछा गया प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फादर की प्रेजेंट एज है, मतलब फिर 4 इक्वेशन चाहिए अपने को, या तो फादर इज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज सन, फादर इज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज सन, 5s। ठीक, देन मदर इज 6 टाइम एज ओल्ड एज डॉटर, मदर 6 टाइम एज ओल्ड एज डॉटर, अभी भी 3 वेरिएबल है, नई बात बनेगी। और क्या बोला, आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ मदर विल बी थ्राइस एज ओल्ड एज सन, 3 साल बाद, 3 साल बाद देखो मदर को अब मैं ये सोचता हूँ 60, 3 साल बाद क्या हो जाएगा 60 + 3, क्या हो जाएगी मदर की एज, मदर विल बी थ्राइस एज ओल्ड एज सन, तो सन से थ्राइस हो जाएंगे 3, सन कितना होगा 3 साल बाद s + 3, ठीक है, तो ये क्या बन गया 3s + 9, तो मतलब पूरी इक्वेशन को ही मैं अगर 3 से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा, अभी चलो एक बार लिख लेता हूँ। ठीक है, तो इसको पहले छोटा करता हूँ, और ये इस तरफ आके 6 रह जाएगा, +6, 3 से डिवाइड करोगे इक्वेशन को तो आएगा 2d इक्वल्स टू s + 2। ओके, सो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, हाँ अब सॉल्व हो सकती है इक्वेशन, क्योंकि d को भी s की फॉर्म में लिखना आ गया अपने को, देखो ये 3d है, और 3d ये 60 है, तो 60 का मतलब 3 × 2d, 3 × 2d, 2d का मतलब क्या है s + 2, सो यहाँ पे लिख सकते हो s + 2। ठीक है, अब d किसके बराबर है वो तो आपने निकाल लिया यहाँ पे, तो d = s + 2/2 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन 2 हो जाएगा ना ऐसा, पर मैं चाहता नहीं मतलब फ्रैक्शन में जाना, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको एक बार ऐसे ही लिख लेता हूँ, यहाँ पे d + s = 64, इनको इकट्ठा करता हूँ, 5 और 1 6, ठीक है, और यहाँ पे इसका मतलब हो गया 3s + 6। ठीक है, तो अभी मेरे पास 5 3 8, 8 और 1 ये 9s 9s प्लस d इक्वल्स टू 64 - 6, 9s 8 और 1 9, और ये 6 मैंने उस तरफ भेज दिया, तो ये इस तरफ जाके माइनस होगा, तो ये बनेगा 58। ठीक है, और यहाँ पे रह गया +1 d, अब इस d को भी गायब करना, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मेरे को 2d का शौक है लिखने का, शौक इसलिए है क्योंकि मैं चाहता नहीं फ्रैक्शन में जाना, अगर मैं यहाँ पे d फ्रैक्ट डालूं तो s + 2/2 का एलसीएम लेना पड़ेगा, उससे अच्छा मैं यहाँ पे करता हूँ पूरी इक्वेशन को 2 से इंटू करता हूँ, 2 से इंटू कर दिया। ठीक है, तो अब क्या बन गया 9 × 2 18s + 2d, 2d बन गया ना, यहाँ पे 2d की जगह क्या लिखता हूँ मैं s + 2 इक्वल्स टू
और यहाँ पे 8/16, हाँ 116। ओके, अब क्या हो गया, 19s इक्वल्स टू 114। 19s इक्वल्स टू 114, तो s कितना आ गया, s इक्वल्स टू 114/19। सो ये डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा, 6 पे कटेगा, तो s की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, मतलब जो सन की एज है वो 6 साल है। तो अपने को पूछी किसकी है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर। काफी लेंथी क्वेश्चन हो गया ये तो, पर कोई नहीं, स्पीड से कराओ किसी ने तो हो जाएगा उससे। एस की वैल्यू 6 आ गई, सो 5 × 6, फादर की एज 30। काफी सारे स्टेप, 30 तो दिख ही नहीं रहा, कहीं होगा इसमें ऑप्शन, कहीं देखना आप ढूंढ के, मेरे पास इसकी फोटो नहीं है पूरी। जो भी है, मतलब इसमें कहीं ना कहीं 30 होगा जरूर, क्योंकि आंसर 30 है, तो मे भी शायद सी पार्ट 30 रहा हो, तो सी में लिख देता हूँ यहाँ पे 30 आंसर। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो या कोई करेक्शन हो, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी support@paisakhaisa.com पे, या फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो कमेंट काफ़ी सारे होते हैं, सो पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, तो वहाँ रिवर्ट करना भी पॉसिबल नहीं हो पाता। सो थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।